हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, ये अभी एसबीआई का क्लर्क का फॉर्म आ चुका है, आप सभी ने भर भी दिया होगा। तो जो एसबीआई का जो भी पेपर होने वाले हैं, वे क्लर्क के हैं। अभी एसबीआई भी पीओ का मेंस भी लगा हुआ है। तो इसके लिए ये वाली सीरीज बहुत ही ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो ये हम आपको बता देते हैं। ये आशीष सर की है। ठीक है, आशीष सर की आपको जीरो बुकलेट दिखेगी। ठीक है, आशीष सर की ये देखिए, तो ये आपको जीरो वाली बुकलेट दिख रहेगी। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको चल के देखो, यहाँ पे लिखा भी है अर्थमेटिक बुक फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये समझ लो आप जीरो हो तो आपको हीरो बना देगी ये। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के। ये देखिए आशीष सर। ठीक है, और इनकी आशीष अरोड़ा सर है। ठीक है, इन्हीं की बुक है और इनका सर्टिफाइड चैनल है। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर, चाहे नहीं आपको करना ही करना है। आप बढ़िया सर्टिफाइड चैनल सब्सक्राइब करिए, उसमें भी आशीष सर पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया कंटेंट देते हैं। आप पढ़ाइए, वो पढ़िए उनसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक इनकी क्वांटा वाली बुक भी है। ठीक है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये परसेंटेज पहला चैप्टर, और इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। ठीक, 75 ग्राम हमारा शुगर है। ठीक है, हम सीधे आपको सॉल्विंग कराएंगे इसमें, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले ये बोला गया 30% शुगर। ठीक है, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी होती है। 75 ग्राम है, उसमें 30% चीनी है, मतलब 75 का 30%। ठीक है, फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% बनाने के लिए घोल में कितनी और मिलानी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, तो सेम देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखते हैं। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, शुगर। ठीक है, तो ये आपका शुगर, ये आपका क्या है, अदर। ठीक है, तो इसमें देखिए ये 30% दिया गया है, ये आपका 30% है, 30%। तो ये 30% कितना हो जाएगा आपका, सिंपल बात, 30% है तो क्या हो जाएगा, 30% हटा के 100। हमने आपको एक बेसिक परसेंटेज की वीडियो भी दी है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 3/10। इसी प्रकार 70 का भी आ जाएगा क्या, 7/10। ठीक है, तो ये चीनी का है ना, चीनी को क्या है, स्टार्टिंग में कितना है, 3। तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, 3, और अदर क्या है, 10, नहीं सॉरी 7 होगा। ठीक है, 7 होगा, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है, और इसके बाद आपको क्या 70% बनाना है। 70% चीनी बनानी ना, 70 मतलब 70% बनाना है, तो क्या हो जाएगा 7, और इसमें कितना मिलाना पड़ेगा, ये 3। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या है, चीनी की मात्रा को बना रहे हैं ना, जब चीनी की मात्रा को बनाएंगे तो जो दूसरा वाला होगा वो तो बिल्कुल समान होगा, वो तो बिल्कुल क्या होगा, उसको तो हमें पूरा बराबर करना पड़ेगा। बराबर करना पड़ेगा कि नहीं बना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग चीनी बना रहे हैं। ठीक है, चीनी को 70% कर रहे हैं, जैसे 70 करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग खुद समझ सकते होंगे, जब एक चीज मिलाते हैं दूसरा अपने आप में समान रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी क्या करते हैं, 3 से वो सॉरी, इसको अगर करना है तो इसको आपको, ये अदर है, अदर को समान करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, और इसको भी करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई, तभी तो 7 3 से 21, और ये देखो 21। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे चीनी व यहाँ पे अन्न। ठीक है, तो चीनी आपका क्या आ जाएगा, 3 3 जा, ये देखो 9, और ये कितना आ जाएगा 21, ये कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, और ये क्या आ जाएगा 21। तो ये देखो इससे 9 से 49 हो गया ना, कितना इंक्रीज हुआ है, प्लस का 40 यूनिट। बोलो हुआ ना।
ठीक है, तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये स्टार्टिंग वाला लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, इसको लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो आपको कुछ कर, इसमें देखो पूरा बोला गया था ना 75 ग्राम में, जब 30% शुगर था तब क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, 9 + 21, और ये किसके इक्वल था, 75 के, ये कितना आ जाएगा, 30 बराबर 75 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आएगी, 75/30। बोलो, तो आपको पूछा गया है 40 यूनिट की वैल्यू बताओ, ठीक है, 40 की। तो आप क्या करोगे, 40 75/30 इंटू 40, तो 0 से 0 और 3 से इसको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 100 ग्राम, ठीक है। देख लो, अगर आपको कहीं ना समझ में आया हो तो बताओ। ये रेशियो है, देखो ये बड़े बड़े कौत लगा दे, ठीक, ये बड़े बड़े रेशियो हैं, अगर आपको यहाँ पर ना दिख रहा हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया ना सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो यहाँ पे दिया भी गया है कि 100, ये आपको आंसर, ठीक है, बी वाला। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, तो जल्दी में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, ठीक है, ये आप सीधे सीधे परसेंटेज से उठा के कर सकते हैं। कैसे, ये देखो 25 दिया गया है, 25 मतलब 1/4, यहाँ पे देखो 25 मतलब 1/4, ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है, देखो रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब पहले कितना था, 4, अब कितना हो रहा है, 1 कम होके 3, यही तो हो रहा है। पहले 4 था, अब उससे 1 रिड्यूस हो गया, ये हो गया। इसी प्रकार 30% का देखो यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे 30%, 30% मतलब 3/10। देखो क्या करेंगे, अब वृद्धि हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग मतलब कि उससे भी कर सकते हैं, एलिगेशन से। कैसे, ये देखो यहाँ पे इंटीरियर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फाइनल। इंटीरियर पहले कितना था, 4 था, मतलब इससे ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल। तो ये 4 था, अब ये कितना हो गया था, 3, नीचे वाला कितना था, 10 था, ये कितना हो जाएगा, 13। तो बस इन दोनों का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 40, और 13 3 जा 49, तो 39, ठीक है। अब ये बताओ 40 था आपके पास, 39 हो गया, इंक्रीज हुआ कि डिस्क्रीज, डिस्क्रीज हुआ ना, कितना हुआ, -1, ठीक है। लेकिन अब हुआ किससे, हुआ तो आपका 40 से, तो बस सिंपल सी बात है, कितने का हुआ है, 1 का, और हुआ किससे, 40 से। परसेंटेज की बात है तो परसेंटेज में 100, ऑप्शन ये आ जाएगा 0 से 0, ये कितना आ जाएगा, 2.5, क्या आ जाएगा, डिस्क्रीज, ठीक है। तो ये आपका सेकंड वाला आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बेसिक नहीं पता है, ठीक है, मतलब ये है कि आप कुछ समझना, ना समझ में आया तो बताना, ठीक है। बहुत इजी सम्स हैं इसके, ये अगर आपने लगा लिया तो समझ लो बहुत बढ़िया है आपके लिए। रामबाण है, चाहे SBI PO हो, चाहे LIC हो, चाहे आपका IBPS PO हो, कुछ भी हो, चाहे PO हो, क्लर्क हो, सारे पेपर आपके इससे निकलने वाले हैं, ठीक है। ठीक, देखते हैं थर्ड वाले पे क्या दिया गया है। ठीक है, चलते हैं थर्ड वाले पे क्या है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 75, कॉस्ट बोल रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 75 आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, पूरा लिखना पड़ेगा क्या,
ठीक है। फिर क्या है, कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट इंक्रीज 20% एंड लेटर रिड्यूस 20। देखो एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। आपको करना है, एक फॉर्मूला रखता है x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन पे 100। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो, हो जाएगा। पहले आपका 20% क्या बढ़ रहा था ना, तो बस 20 20 माइनस 20, ठीक है, माइनस का 20 इंटू 20 अपॉन पे 100। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल 4%, ठीक। ये माइनस पे आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रीज, जहां आप यहाँ पे लिख सकते हैं DECREASE, डिस्क्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इसको करना क्या है, अब प्रेजेंट प्राइस पूछ रहा है ना, कि मतलब प्रेजेंट कॉस्ट द आर्टिकल। ये देखो प्रेजेंट कॉस्ट द आर्टिकल, तो आपको करना क्या है, जो भी होगा, अब तो होगा तो कॉस्ट प्राइस पे ना। तो जैसे कॉस्ट प्राइस पे चलते हैं, कैसे करेंगे, जो भी आएगा 75 जो कि आपकी कॉस्ट प्राइस थी, इसमें आपको 4% डिस्क्रीज हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 4 अपॉन पे 100। इसको सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे, 75 मल्टीप्लाई बाई 96 और 100, 25 3 जा 24, 24 से 24 2 जा 8 और 4 4, ठीक है, 24 3 जा 72, ठीक है, 72 आ गया। अब इसमें आपको क्या करना था, बस यही करना था, वर्तमान मूल्य पूछ रहा था, कॉस्ट प्राइस। देखो 72 ऑप्शन पे है, बिल्कुल है, ये आपके सामने आपका आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे, कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये बिल्कुल सेम उसके तरीके है, जैसे अभी आप सेकंड वाला लगा के आए, सेम सम्स है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे वो वाला था वैसे सेम सम्स है फोर्थ वाला। एक बस देखो ये है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस 20%, इट्स सेल इंक्रीज बाय 80%। देखो पहले घट, ये भी कर सकते हो, एक्स माइनस वाई वाला भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, 4 वाला, वो सेकंड वाला, बस वैसे ही आप कर दो, बिल्कुल इजी है। देखो प्राइस कितना था, 20% था, ठीक है। तो देखो 20% बराबर 1/4। अब ये क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ रहा है ना, नहीं एक सेकेंड, हाँ कमी हो गई है, कमी की गई है। तो आपको करना क्या है, एक सेकेंड, 20% कमी की गई है। अच्छा कमी की गई तो 1/5 पे आ जाएगा ये, क्योंकि ये 20% है। देखो कैसे होगा, ये 1/5, ठीक है, क्योंकि 20% है। अब कमी की जा रही है तो क्या हो जाएगा, 5 से 4। तो यहाँ पे आपको सेम चीजें लिख लो, इंटीरियर, या ये भी कह सकते हो प्राइस ऑफ सेल, ठीक है। चलो यही लेके चल लेते हैं हम लोग, इससे आपको इजी हो जाएगा। चलो प्राइस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल, ठीक है। देखो 80% वाला भी है, 80% इंक्रीज किया गया है। चलो भाई 80% का भी देख लो, ठीक है। 80% ये जो सेल है, ठीक है, ये क्या था आपका प्राइस, ठीक है। 80% का क्या हो जाएगा आपके पास, 4/5, ठीक है। अब प्राइस और सेल, तो देखो ये घट रहा था, रिड्यूस हो रहा था, 5 से 4 हो जाएगा, और ये बढ़ रहा है, तो मतलब 5 से कितना हो जाएगा आपके पास, 9 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 5 5 जा 25, 9 4 जा 36। अब देखो ये घट गया है, और ये देखो अपने आप में बढ़ गया है। कितना बढ़ा है, 11 बढ़ा है। बोलो 11 इंक्रीज हुआ है, लेकिन हुआ किससे है, 25 से। तो बस 11/25 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 4 जा, और कितना आ जाएगा
44%। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक, अब आपके पास फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लो, एक बार देखना हो तो। ठीक है, अब देखते हैं आगे चल के फिफ्थ वाला क्वेश्चन। भाई फिफ्थ भी आपके पास सेम ही है, कुछ खास नहीं है, सेम वही चीज। 25% इसमें कमी हो गई, इसमें वृद्धि हो गई है। ठीक है, अच्छा आप लोग के दिमाग में एक बात और आ रही होगी ना कि सर ये वाला हम लोग क्यों नहीं लगा सकते हैं, x माइनस वाई और माइनस का x y अपॉन 100। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपके पास सेम आर्टिकल हो। ठीक है, इसमें कपड़े की कीमत में की जा रहा है, उधर कपड़े की बिक्री, तो अलग अलग है तो कपड़ा, लेकिन एक ही उसमें किया जाता है, पहले घटती फिर बढ़ती फिर घटती बढ़ती तब होता। तो आप ये वाला फॉर्मूला आप इजीली लगा सकते हैं और आपका आंसर इजीली आपका आ सकता था। लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, माइनस आ है। ठीक है, आपको बताए जाएंगे आगे, सारे परेशान ना होइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यही वाला फिफ्थ वाला। तो बस इसमें भी आपको कुछ करना नहीं है। ये है प्राइस, प्राइस में क्या है 25%, तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक, अब ये क्या था, घट रहा है तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब इसमें सेल का भी देख लेंगे, सेल क्या है 20% बढ़ गई है, तो 20% बढ़ गई है मतलब कि 1/5। ठीक है, तो बस सेम चीज, प्राइस जैसे पहले वाला क्वेश्चन था इसके जस्ट पहले वैसे ही करना है। तो घट गई है तो क्या हो जाएगा 4 से 3, ये बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा 5 से 6। तो बस 4 5 जा 20, ये कितना 18। ठीक है, डिस्क्रीज हो रहा है कितना, माइनस का 2, माइनस का 2 हो रहा है बट किससे 20 से। ठीक है, इंटू 100, 20 से 5 टाइम, 5 2 जा 10, माइनस का 10। ये आपको ये शो कर रहा है कि ये आपका क्या हो गया है, आपका डिस्क्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका माइनस का शो कर रहा है, ये वाला आपके वहां बहुत ध्यान से देखना है। माइनस ये को डिस्क्रीज है जो आप इंक्रीज लगा के चले जाओ, आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 वाले पे। देखिए इसमें आप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 6 वाले पे। देखो 100 रुपए की, देखो द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 100 रुपीज इन इंक्रीज बाई 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज। देखो सेम वही ना, और बाद में क्या किया गया 10% उसको घटा दिया गया, पहले बढ़ाया गया है और फिर उसको क्या किया है घटा दिया गया। तो उसमें देखो क्या किया है, नहीं पहले बढ़ाया गया और फिर और 10% बढ़ा दिया गया है। जब बढ़ा दिया गया तो बस कुछ करना ही नहीं है। कैसे आपको करना है, देखो सीधे फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो इसमें क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 और प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 100। तो सिंपल ही बात है, कितना आ जाएगा 20 प्लस 100 अपॉन 100, ये कट गया 1, तो कितना आ जाएगा आपके पास 21। ठीक है, कितना आ जाएगा आपके पास, सिंपल ही बात 21%। बोलो, अब आपसे पूछा गया है तो कुल वृद्धि रुपए में कितनी रही है। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, टोटल इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना हो जाएगा आपके पास 100 इंटू 21 अपॉन पे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पैसे यही था, 100 से 100 खत्म आपके पास, और क्या आ जाएगा 21 रुपए। 21 रुपए ऑप्शन पे है, बिल्कुल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट चले। ठीक है, अब 7th वाला करते हैं।
अब देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज 10%, ठीक है। अब आपके पास इसमें क्या है, जो चीनी है, चीनी 10% कम हो रही है, 10% कम हो रही ना, हमें तो नहीं पता कितना था, तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, लेट इंटीरियर, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितना था आपके पास, तो स्टार्टिंग में तो पता नहीं था, कितना था आपके पास, 100 यूनिट। बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ये क्या है, 10% कम हो रही है ना आपके पास, तो सिंपल सी बात है, आपके पास टोटल कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। अगर 100 थी, उसमें क्या किया था, 10% कम होगी, तो अब देखते हैं 30, तो इसमें क्या आ जाएगा, 90, ठीक, और प्लस का 10% इंक्रीज होगा तभी ये आएगी। अब आपके पास क्या है, ये देखो 100, अब इसमें माइनस का 10% क्या हो जाएगा, डिस्क्रीज हो जाएगी, ठीक है, जो कि आपको ये देखो दिया गया है, 10% कम हो रही है। पहले तो आपके पास इंक्रीज हुआ तो फिर आपको डिस्क्रीज होगा। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 90, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रिप्लेसमेंट, कैसे करेंगे देखते हैं आगे चल के। रिक्वायरमेंट इंक्रीमेंट, इसमें क्या करेंगे, अब सिंपल सी बात, 10 से अब कितना होगा, 90, जो कि आपके पहले अब यहाँ पे आपको बताया गया था, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/9, तो आपको पता है ये क्या होता है, इनिशियल होता है, इंटीरियर मतलब ये आपका क्या होता है, फाइनल, कि जो घटता है कि जो बढ़ता है, ठीक है। तो आपको पता है 1 यूनिट, आपको पता है 1 यूनिट बराबर 1 kg, ठीक है। आपको थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर दे, चलो बड़ा कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 1 kg, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल, ये देखो प्राइस, PRIC, ये प्राइस क्या आ जाएगा आपके पास, 9 × 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 kg, ठीक है। अब प्रेजेंट वाला आपके पास क्या था, प्रेजेंट वाला तो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो प्रेजेंट वाला क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये ओरिजिनल प्राइस नहीं आएगा यहाँ पे, ओरिजिनल प्राइस हम लोगों को फाइंड ही करना है भाई, ठीक है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट ये आ जाएगा, तो ये प्रेजेंट वाला कितना आ जाएगा भाई, आपको पता है 9 + 1, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये इंक्रीज होके आएगा ना, ये देखो इंक्रीमेंट यहाँ पे लिखा है, तो बस अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा,
10 मल्टीप्लाई बाई 1, ये कुछ नहीं है आपका। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 10 kg। अब ओरिजिनल प्राइस की बात बोल रहा था, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस आपका जितना भी था 270 बोला था, ठीक है। 270 में क्या करेंगे, 9 आपको डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा 30 kg। 9 3 जा 27, ठीक। तो देखते हैं क्या आपके पास आ रहा है 30 kg, बिल्कुल आ रहा है। ये आपका आंसर ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। किसी को एक बार देखना हो तो पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या समझ सकते हो, आराम से देख लो। ये है पूरी सॉल्विंग। देख लो, फटाफट देखो। हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वॉल्यूम। देखो ये है 8 वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी भाई हमें कुछ पता तो है नहीं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट 100 यूनिट, जैसे रुपए मानते हैं तो यहाँ भी यूनिट ले लिया, ठीक है। 100 यूनिट। अब इसमें करते क्या है भाई, देखो जैसे पिछला वाला है वैसे ये भी होगा, सेम है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस इसको यहाँ पे ले लेते हैं 100, और यहाँ पे आपको पहले लिया हुआ था तो ये था 90, और 10% इंक्रीज हो रहा था, 10% इंक्रीज। यहाँ पे भी सेम, ये है 100 माइनस का 10%। देखो यहाँ पे देखो कर रहा है ना, देखो रिड्यूस कहाँ गया, अरे ये देखो ये आपका रिड्यूस वाला आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, जो कि आपको है सॉरी 90 आएगा। जब 10% डिस्क्रीज कर दिया गया है, यहाँ पे आपको 90 आ जाएगा। बोलो ठीक है। चलो रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट क्या था, रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट हम ऐसे लिख दे रहे आर आई, ठीक है। रिक्वायर्ड इंक्रीमेंट क्या था 10, और ये क्या था 9, 90 मतलब 1/9। बोलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब एप्पल की बात कर रहा है, एप्पल क्या होगा 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 10 एप्पल, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 10 एप्पल। तो ओरिजिनल क्या था, ओरिजिनल ये क्या था, सेम चीज है जैसे पहले वाला था वैसे ये 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 90 एप्पल। बोलो भाई, ठीक है। अब ये न्यू वाले में क्या आ जाएगा, न्यू वाले में भी क्या आ जाएगा 10 इंटू, जो कि 10 एप्पल लिए थे, 10 एप्पल देखो अधिक खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा है, ठीक है। देखो बाय, ये देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये कितना आ जाएगा 100, तो सिंपल सी बात है 100। अब इसमें कितना बचेगा, अब इसकी जो प्राइस पूछ रहा है, ठीक है, न्यू प्राइस प्रति दर्जन कीमत ज्ञात करें कमी के बाद। तो देखो प्राइस कैसे निकलेगा, प्रयास क्या करेंगे, अब 54 है ना, 54 इसमें देखो ज्यादा लिए हैं तो बस 54 लिए हैं। किससे ज्यादा लिए हैं 100 से, 100 में, ठीक है। और है क्या इसमें, ठीक है, इसमें आपको करना है। अब देखो डजन की बात बोल रहा है तो इसमें डजन का मल्टीप्लाई, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 648, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें क्या कर दोगे
100 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा 6.48। तो ये आ जाएगा आपके पास 6.48। ठीक है। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखिए क्या करता है। चले 9 में ये आ गया 9 वाला। देखिए पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम से 20% और 40% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। ठीक है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये मान लेंगे फर्स्ट, ये मान लेंगे सेकंड, ये मान लेंगे थर्ड। ठीक है। और लेट, इसमें थर्ड वाली बोली नहीं गई है तो लेट थर्ड नंबर कितना मान लेंगे 100। तो बस ये अपने आप में आ जाएगा 100%, और इसका 40% कम है तो कितना हो जाएगा ये 60। इसका 20% कम है, इसका क्या कर देंगे 20% कम है, कम कम कम। ठीक है। किसका, इसका 20% कम है तो इसका 20% कम मतलब 80। अब ये कहे दूसरा और तीसरे का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 20, लेकिन आएगा किससे 80 से, क्योंकि बोला गया है द सेकेंड नंबर इज लेस देन बाय फर्स्ट बाय, तो पहले से करना है। तो इससे देखो 80 इंटू 100 तो 0 0, और इसको करेंगे नहीं सॉरी, इसको सीधे सीधे कर दो 200, ये कर दो 8, तो ये आपका सीधे सीधे आ जाएगा 25%। ठीक है। और करते हैं क्वेश्चन 10th वाला। ठीक। In a class, the average score of girls in an examination 73, and that the boy is 71. The average score for the whole class is 71.8. Find the percentage of girls. Percentage girls की बात बोल, इसको कुछ ना करो, इसको सीधे सीधे एलिगेशन उठाओ। ठीक है। सीधे सीधे एलिगेशन उठाना है तो कैसे करोगे, ये कर दो गर्ल्स, ठीक है, ये कर दो बॉयज। ठीक। ये अब देखो गर्ल्स का कितना था 73, औसत एवरेज पे लेते हैं, ये आ जाएगा 73, ये आ जाएगा आपके पास 71। ठीक है। अब इन दोनों का एवरेज क्या था 71.8, इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2, इसको इससे करेंगे कितना आ जाएगा 0.8, पॉइंट इसका हटाओ, पॉइंट इसका हटाओ, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2:3 आया आपके पास कि नहीं आया, आया ना। अब क्या करेंगे, अब ये पूछा रिक्वायर्ड परसेंटेज, तो भाई परसेंटेज की बात है, रिक्वायर्ड परसेंटेज की बात बोल रहा है, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज में किसका है, और ये क्या पूछा लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लड़कियों का मतलब ये लड़कियों का कितना है आपके पास 2, तो इसको 2 रखेंगे, ओवरऑल 2 + 3 इंटू 100, तो 2/5 इंटू 100, ये 5 2 10, तो कितना आ जाएगा आपके पास 40%। ठीक है। 40% आंसर में है बिल्कुल, ए फॉर अमेरिका। ठीक है। अब क्या करते हैं आप 11th वाला, बेलन की ऊंचाई वाली चीजें आ गई हैं। ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई की पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या करना है, चलो हाइट, अब देखो इंक्रीज हाइट हो रही ना, देखो हाइट हो रही है, तो यहां पे लिख दो, यहां पे चुपचाप इंक्रीज हाइट कितना है 15%। ये हमने आपको बताया था 15% कितना होता है 3/20।
हमारी एक बेसिक क्लास पड़ी है परसेंटेज की, उसको आप लोग जरूर देखो। उसमें यही बताया गया है कैसे, बिल्कुल बेस बताया गया है कैसे परसेंटेज बदलता है, कैसे क्या होता है। बिल्कुल जिसको कुछ नहीं पता है, जो बिल्कुल बिगिनर है, हम इसके नीचे कमेंट में ड्रॉप कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो उस लिंक से जाके सबसे पहले आपको परसेंटेज की बेसिक क्लास देखो, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, डिस्क्रीज हो रहा है 10%। ठीक है, तो सिंपल सी बात, डिस्क्रीज हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, बेस रेडियस। तो कितना हो रहा है 10% पे, बोलो तो 1/10। ठीक है, तो बस हमने आपको बताया था, ये आपका इंटीरियर, ये होता है फाइनल, ये होता है इंटीरियर, ये होता है फाइनल। तो बस करना ही कुछ नहीं है, ये है इंटीरियर, ये है फाइनल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ रेडियस की हाइट कर देंगे, फिर एरिया कर देते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है आपका रेडियस का, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट का, सॉरी, तो इसे हम एरो बना देते हैं ऐसे, ज़्यादा हो जाए। ये आपका रेडियस, ये आपका हाइट। तो रेडियस का कितना था आपके पास, ये 10, ये था आपके पास 10, 10 से हो गया 9 क्योंकि डिस्क्रीज हुआ है। और ये था आपके पास 20, ये हो जाएगा आपके पास 23 क्योंकि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसको करोगे तो कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 200, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 207। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ है आपके पास, प्लस का 7। ठीक है, प्लस का 7 हुआ है, बट किससे हुआ है, 200 से, 200 से। तो 7/200 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इससे ये गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 7/2 मतलब 3.5। 3.5 क्या होगा, इंक्रीज होगा एरिया। तो ये देखो 3.5, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा एरिया। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इंक्रीज। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए 12 नंबर में करते हैं। ठीक है, 12 नंबर यहीं से देखिएगा आप, यहाँ से, यहाँ पे आपको क्या करना है, टीओ टोटल। ठीक है, टोटल सीट आपके पास कितनी है, टोटल सीट है आपके पास 10,000। बोलो, यही तो है 10,000। ठीक है, उसके बाद टिकट कितनी सोल्ड की गई है, टिकट कितनी सोल्ड की गई है, ओनली ऑन 100। 99 और क्या आ जाएगा 00। ठीक है, अब देखो इसमें टोटल रिवेन्यू बोल रहा है आपको, देखो पूछा है, देखो टोटल रिवेन्यू पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, टिकट कितने रुपए की सेल हुई, कितनी नहीं सेल हुई। ठीक है, और 20 रुपए प्राइस पे। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, ये क्या हो जाएगा 9900 और क्या हो जाएगा, देखो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 20/100। ठीक है, प्लस, अब देखो इसमें बोला गया है पेपर 20% सोल्ड किया गया है, ये देखो इधर 20% सोल्ड किया गया है। ठीक है, तो बचेगा कितना, हाफ, उसका हाफ करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखो 20 हो गया, अब इसी का और भी कर लेंगे, 9900 इंटू 80/100, बोलो
ठीक। और इसी में क्या कर लेंगे, आपको 20 को और मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखो 1/5 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो इसको आप सॉल्व करोगे 9900/5 प्लस 9900/5 इंटू 80। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको जैसे आप सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 9900 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 9900 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक। तो अब देखो ये 99 और ये, इन दोनों को क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन। तो 9900 2 प्लस 16 9900 मल्टीप्लाई बाई 18 और ये क्या आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके 1782 और 00। ये आपका आंसर। ठीक। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे कि आप लोग आराम से इजीली देख सको। ये है आपका आंसर। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी हम कल से फिर से यहीं से 13 नंबर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अगर किसी को नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप नीचे कमेंट में क्वेश्चन नंबर जरूर बताइएगा। ठीक है, जब हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो कल हम वहीं आपको पहले आपके डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।